नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको लाते हैं हिंदू धर्म की पौराणिक कथाएं जो न सिर्फ दिल को छूती हैं बल्कि जीवन में नई ऊर्जा और विश्वास भरती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं मौनी अमावस्या की एक ऐसी प्रचलित कथा की जो सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई है। ये कथा है रहस्य, दुख, चमत्कार और विश्वास की। क्या आप जानते हैं कि एक साधारण व्रत कैसे मौत को भी मात दे सकता है? क्या मौन की शक्ति इतनी बड़ी हो सकती है कि वो मृत्यु को जीत ले? दोस्तों, इस कथा को सुनते हुए आपका मन रोमांच से भर जाएगा और मैं वादा करता हूँ कि आप बीच में वीडियो छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि हर मोड़ पर एक नया रहस्य खुलेगा। तो चलिए, आराम से बैठिए, हेडफोन लगाइए और इस कथा की यात्रा पर चलते हैं। लेकिन याद रखिए, कथा के अंत तक रुकिए, क्योंकि वहाँ छिपा है वो चमत्कार जो आपके जीवन को बदल सकता है। प्राचीन काल की बात है, जब भारत की भूमि पर धर्म और परंपराओं का बोलबाला था। दक्षिण भारत में एक खूबसूरत नगरी थी कांचीपुरी, जो आज की कांचीपुरम के नाम से जानी जाती है। इस नगरी में चारों ओर मंदिरों की घंटियां बजती रहती थीं और लोग धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपना जीवन व्यतीत करते थे। यहाँ एक ब्राह्मण परिवार रहता था, जिसके मुखिया थे देवस्वामी। देवस्वामी एक विद्वान और धर्मात्मा व्यक्ति थे, जो वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे। उनकी पत्नी का नाम था धनवती, जो एक आदर्श गृहिणी थी, हमेशा घर को संभालती, पूजा पाठ करती और परिवार की देखभाल में लगी रहती। दोनों पति पत्नी मिलकर अपनी गृहस्थी को धर्म के अनुसार चलाते थे, कभी किसी का दिल नहीं दुखाते, हमेशा दान पुण्य में विश्वास रखते। भगवान की कृपा से उनके घर में 7 पुत्र थे, सभी स्वस्थ, बुद्धिमान और परिवार की शान। लेकिन घर की खुशियों को पूरा करने वाली थी उनकी एकमात्र पुत्री, जिसका नाम था गुणवती। गुणवती नाम के अनुरूप ही गुणों से भरी हुई थी। वह सुंदर, सुशील और ज्ञानवान थी। बचपन से ही वह माँ के साथ पूजा में शामिल होती, भजन गाती और घर के कामों में हाथ बटाती। पूरा परिवार उस पर जान छिड़कता था। जैसे जैसे गुणवती बड़ी हुई, देवस्वामी और धनवती को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। वे चाहते थे कि उनकी बेटी को एक ऐसा वर मिले जो योग्य हो, धार्मिक हो और परिवार को खुश रख सके। लेकिन यहाँ से शुरू होता है कथा का वो मोड़ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। क्या होगा जब भाग्य में लिखी एक भयानक बात सामने आएगी? सुनते रहिए, क्योंकि अब आता है एक ज्योतिषी का रहस्य। देवस्वामी ने अपनी पुत्री की कुंडली एक प्रसिद्ध ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने कुंडली देखी, गणना की और फिर गंभीर होकर बोले, देवस्वामी जी, आपकी पुत्री के भाग्य में एक बड़ा दोष है। उसकी कुंडली में विधवा योग है। विवाह के तुरंत बाद ही उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर देवस्वामी और धनवती के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। इतनी प्यारी बेटी, इतने गुणों वाली, और भाग्य में ऐसा कलंक, वे कैसी मान ले? लेकिन ज्योतिषी ने कहा कि ये भाग्य का लेख है, जिसे बदला नहीं जा सकता। फिर भी देवस्वामी ने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि शायद कोई उपाय हो, कोई व्रत या पूजा जो इस दोष को दूर कर सके। लेकिन ज्योतिषी ने साफ मना कर दिया। अब परिवार में उदासी छा गई। गुणवती को ये बात नहीं बताई गई, लेकिन माँ बाप की चिंता उसे महसूस हो रही थी। देवस्वामी ने फैसला किया कि वे अपनी बेटी के लिए योग्य वर की तलाश करेंगे। शायद कोई ऐसा लड़का मिले जिसकी कुंडली इस दोष को संतुलित कर सके। उन्होंने अपने 7 पुत्रों में से सबसे बड़े को बाहर देशों में भेजा ताकि वो अच्छे वर की खोज करे। बड़ा पुत्र घर से निकला, दूर दूर की यात्राएं की, लेकिन महीनों बीत गए और कोई खबर नहीं आई। परिवार इंतजार करता रहा। इधर देवस्वामी ने गुणवती की शादी की तैयारी शुरू कर दी। वे सोचते थे कि शायद भाग्य बदले, लेकिन यहाँ आता है कथा का पहला बड़ा झटका। एक दिन खबर आई कि उनका बड़ा पुत्र यात्रा के दौरान एक दुर्घटना में मर गया। घर में कोहराम मच गया। धनवती रो रो कर बेहाल हो गई। देवस्वामी भी टूट गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत रखी। अब 6 पुत्र बचे थे और गुणवती की शादी की चिंता और बढ़ गई। क्या ये मौत का सिलसिला जारी रहेगा? सुनते रहिए, क्योंकि अब कथा और गहराती है। समय बीतता गया और आखिरकार एक योग्य वर मिला। वह एक ब्राह्मण परिवार का लड़का था। नाम था चंद्रशेखर। कुंडली मिलान हुआ, सब कुछ ठीक लगा। देवस्वामी ने सोचा कि शायद ज्योतिषी की भविष्यवाणी गलत हो। विवाह की तारीख तय हुई और घर में खुशियाँ लौट आईं। गुणवती खुश थी। उसने सपनों में अपने नए जीवन की कल्पना की। विवाह का दिन आया। कांचीपुरी की सड़कें सजी हुई थी, बैंड बाजे बज रहे थे, मेहमानों का तांता लगा था। गुणवती लाल जोड़े में दुल्हन बनी और चंद्रशेखर घोड़ी पर सवार होकर बारात लेकर आया। विवाह संपन्न हुआ, विदाई हुई और गुणवती अपने नए घर चली गई। लेकिन रात का इंतजार कीजिए दोस्तों, वो रात जो सब कुछ बदल देगी। रात हुई और अचानक चंद्रशेखर को तेज बुखार चढ़ा। वह बेचैन होने लगा, दर्द से कराहने लगा। डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन कुछ फायदा नहीं। देखते देखते उसकी सांसें थम गई। गुणवती विधवा हो गई। ज्योतिषी की बात सच साबित हुई। घर में मातम छा गया। देवस्वामी और धनवती टूट गए। वे रोते बिलखते गुणवती को वापस घर ले आए। अब गुणवती का जीवन अंधकारमय हो गया। वह विधवा के रूप में रहने लगी, पूजा पाठ में लीन हो गई। लेकिन देवस्वामी को लगा कि जरूर कोई उपाय है। उन्होंने सोचा कि शायद कोई देवी देवता की कृपा से ये दोष दूर हो। वे गुणवती को लेकर विभिन्न तीर्थों पर गए, लेकिन कुछ नहीं बदला। जहाँ से कथा में आता है एक नया किरदार जो चमत्कार लाएगा। कौन है वो? सुनते रहिए, रोमांच अभी बाकी है। एक दिन देवस्वामी गुणवती को लेकर गंगा स्नान के लिए प्रयाग
प्रयागराज गए। वहाँ मौनी अमावस्या का पर्व चल रहा था। लोग मौन व्रत रखकर स्नान कर रहे थे। देव स्वामी ने भी व्रत रखा, लेकिन उन्हें एक धोबिन दिखी। नाम था सोमा। सोमा एक गरीब धोबिन थी, लेकिन वह हर साल मौनी अमावस्या का व्रत रखती थी। वह मौन रहकर गंगा में स्नान करती, पूजा करती और अपना पुण्य दान करती। देव स्वामी ने देखा कि सोमा के साथ उसकी बहू है, जो बहुत खुश और स्वस्थ दिख रही है। उत्सुकतावश देव स्वामी ने सोमा से पूछा कि वो कौन सा व्रत रखती है जो इतना फलदायी है। सोमा ने बताया कि वो मौनी अमावस्या का व्रत रखती है। लेकिन यहाँ आता है वो रहस्य जो आपको चौंका देगा। सोमा ने अपनी कहानी सुनाई। वह बोली, मैं भी गरीब हूँ, लेकिन सालों से ये व्रत रखती हूँ। एक बार मेरी बहू की कुंडली में भी विधवा योग था। विवाह के बाद मेरा बेटा मर गया। मैं दुखी थी, लेकिन मौनी अमावस्या पर मैंने व्रत रखा और अपना पुण्य अपनी बहू को दान कर दिया। चमत्कार हुआ, मेरा बेटा जीवित हो गया। देव स्वामी हैरान हो गए। उन्होंने देव स्वामी से व्रत की विधि पूछी। सोमा ने बताया, मौनी अमावस्या पर सूर्योदय से पहले उठें, मौन व्रत रखें, एक शब्द भी न बोलें, गंगा में स्नान करें, पीपल के पेड़ की पूजा करें, ब्राह्मणों को दान दें, शाम को व्रत खोलें। ये व्रत पापों को नष्ट करता है और मनोकामनाएं पूरी करता है। देव स्वामी ने सोमा से अनुरोध किया कि वो अपना इस साल का पुण्य गुणवती को दान कर दे। सोमा तैयार हो गई। अब कथा का क्लाइमैक्स आता है दोस्तों। सोमा ने व्रत किया, मौन रखा, स्नान किया, पूजा की। शाम को उसने अपना पुण्य गुणवती को दान कर दिया और देखते देखते चमत्कार हुआ। गुणवती का मृत पति चंद्रशेखर जीवित उठा। वह स्वस्थ होकर घर लौटा। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। देव स्वामी और धनवती ने सोमा का धन्यवाद किया। गुणवती का जीवन फिर से खुशहाल हो गया। उसने कई बच्चे पैदा किए और परिवार फला फूला। सोमा भी धनवान हो गई, क्योंकि पुण्य दान से उसका जीवन बदल गया। दोस्तों, ये थी मौनी अमावस्या की प्रचलित कथा। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि मौन की शक्ति कितनी बड़ी है। मौनी अमावस्या पर व्रत रखकर हम अपना पापों को धो सकते हैं और पुण्य दान से दूसरों की मदद कर सकते हैं। ये व्रत न सिर्फ स्वास्थ्य देता है, बल्कि सौभाग्य बढ़ाता है। अगर आपके परिवार में कोई समस्या है तो इस व्रत को आजमाएं, लेकिन याद रखें, विश्वास के साथ। अब बताइए कमेंट में, क्या आप ये व्रत रखेंगे? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि ऐसी कथाएं मिलती रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।